अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में फाउल कॉलरा, CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और उन तमाम इन्फेक्शन से बचाव या इलाज के सिलसिले में ऑक्सीरिक 20 को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनके खिलाफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बेहतरीन असर पजीरी है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जानदारों की नस में या पट्ठे में लगाना चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स में 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के जानदार को 0.05 मिलीलीटर यानी 0.05 सीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टीका पट्ठे में लगाएंगे। रोज़ाना एक टीका लगातार 4 दिनों तक एक टीका लगाकर 4 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। अमूमन दूसरे दिन के एहतताम पे या तीसरे दिन तक जानदार सेहतयाब होने लगता है, लेकिन अगर कुछ अलामात बाकी दिखाई दे तो चौथे रोज़ भी एक टीका लगा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्ज़ की बीमारी की शिद्दत और मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए 5वें दिन भी तजवीज़ करदा मिकदार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाया जाता है। पोल्ट्री के अलावा दीगर लाइवस्टॉक में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ जानदारों अलग अलग जानवरों के लिए इंजेक्शन की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। ऑक्सीरिक 20 इंजेक्शन बड़े पैमाने पर असरअंदाज होने के बायस ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया के खिलाफ इंतहाई मौसर है। ये जानवरों में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों मसलन नमूनिया, गलगोटू, खांसी, बुखार, शिपिंग फीवर, ब्लैक लेग, CRD और मतअद्दी अमराज का खात्मा करती है। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। अगर पैकिंग पहले से खुली हुई हो, इसका कुछ न कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा फ़रोख्त के लिए रखा गया हो तो ना ख़रीदें, बल्कि नई पैकिंग की डिमांड करें। दौरान ख़रीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख चेक कर लें। एक्सपायर्ड टीका ना ख़रीदें। इस्तेमाल में लाने से पहले हिलाएं, रोशनी हरारत से महफूज रखें, ठंडी खुश्क जगह पे स्टोर करें, बच्चों की दस्तरस से बाहर रखें, और अगर आपको इसे कुछ अरसा तक ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना पड़े, तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पे रखें। करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये दवा 450 से लेकर 450 रुपये में मैसर हो जाती है। 100 मिलीलीटर यानी 100 ml की इस पैकिंग के हर ml में 200 मिलीग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन की तैयारी के अमल को रोककर बैक्टीरिया के खात्मा का बायस बनती है। जब भी टीका लगाना हो, हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल करने को तरजीह दें, क्योंकि पुरानी इस्तेमाल शुदा सिरिंज के साथ दीगर इन्फेक्शंस, दीगर जरासीम भी हो सकते हैं, और यही इन्फेक्शंस, यही जरासीम उस मुतासरा जानदार में भी दाखिल हो जाएंगे जिसे आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाने वाले हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए आप में महारत होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस हवाले से एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी माहिर बंदे या करीबी वेटनरी डॉक्टर की खिदमात लें। कोलीबैसिलोसिस ई कोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई या इन्फेक्शियस कोराइजा से मुतासरा जानदारों के लिए भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मुस्बत नताइज देता है। हमेशा रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इंजेक्शन लगाएं। इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा करने से, ओवरडोज लगाने से मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से मिलती जुलती ड्रग्स क्लोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन हैं। परिंदों के शौकीन हजरात घरेलू परिंदों को मुख्तलिफ जरासीमों, बहुत से अमराज, मोज़ी बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। चिकन्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के लिए माकूल दामों में दस्तयाब होने वाले डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स का तरीका इस्तेमाल ये होगा कि उतनी मिकदार में ताज़ा पानी भरेंगे जो कम से कम 8 घंटे चले। अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम यानी 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल शामिल करेंगे, जिसके लिए कैप्सूल खोलें, कवरिंग उतार कर पाउडर हालत में इस दवा को साफ़ पानी में तसल्ली से हल करके मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। पानी 2 लीटर हो तो 2 कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, और अगर 4 लीटर साफ़ सुथरा पानी हो तो 4 डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल शामिल करेंगे। अब ये फ़ैसला आपने करना होता है कि आपके पास चिकन्स कितने हैं और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक पानी कितना पिएंगे। उसी हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखिएगा। लगातार 5 दिनों तक इस तरतीब को जारी रखें। जैसे ही एंटीबायोटिक्स वाला पानी इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद सादा पानी दें।
जो चिकन्स खुद पानी ना पिएं उन्हें सिरिंज की मदद से, ड्रॉपर की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों बाद पिलाएं। आपके हाथों से इन्फेक्शन जरासीम इस दवा तक ना पहुँचें, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल में लाएं। इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना हो या हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे यानी बतौर प्रिवेंशन, कैप्सूल की डोज मिकदार यही रखेंगे। आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं तो मुमकिन है कि आपको इन जानदारों की ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे, किसी न किसी स्टेज पे टीका लगाना पड़े, और इस हवाले से आपको बाकायदा इल्म होना चाहिए कि बहिफाजत और मौसर अंदाज से टीका कैसे लगाना है। कमर्शियल पैमाने पे ये काम माहिरीन एक्सपर्ट लोग सरंजाम देते हैं, जबकि घरेलू या छोटे लेवल पे चिकन्स को बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है, और इसी दौरानिया में किसी न किसी मर्ज़ के इलाज या जिस्म में वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स वगैरह दाखिल करने के लिए जानदार को टीका लगाना पड़ता है। जब भी आपको पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगाना पड़े, टीका लगाना पड़े, चाहे मकसद कोई भी हो, तो आपके पास इस तरह की सादा सिरिंज या ऑटोमेटिक सोकोरक सिरिंज मैसर होनी चाहिए। शेयर करता चलूँ कि जिस भी मकसद के लिए जिस भी बर्ड को आपने टीका लगाना है उसकी हैंडलिंग के हवाले से मुहतात रहिएगा, यानी कि आप उस जानदार को किस तरह से पकड़ते हैं, टीका लगाने से पहले आप उस परिंदे के साथ कैसे पेश आते हैं, क्योंकि बर्ड्स पकड़े जाने के अमल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये उनके लिए एक तनाव भरा, दबाव में, स्ट्रेस में लाने वाला अमल है। लिहाजा भरपूर कोशिश करें कि इंतहाई एहतियात, ज़िम्मेदारी और नरमी से पेश आकर जल्द से जल्द बहिफाजत और मौसर तरीके से टीका लगाकर जानदार को वापस अपनी जगह पे छोड़ दें। जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे, जिस कदर गलत तरीके से पकड़ेंगे, ख़राब हैंडलिंग करेंगे, उतना मुतलका परिंदा ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा। पोल्ट्री बर्ड्स को अगर टीका इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठे में लगाना हो तो इसके सीने पे मौजूद ये वाली जगह इंतहाई मुनासिब रहेगी जहाँ गोश्त की मिकदार कदरे ज़्यादा होती है। बर्ड को पकड़ें, इंजेक्शन लगाने वाली जगह वाज़ा करें, एंटीबायोटिक सोल्यूशन मवाद लगाएं, टीका इस एंगल पे रखें और मतलूबा मिकदार में दवा पट्ठे में दाखिल करके बर्ड को छोड़ दें। इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज से हवा निकालें, वगरना कोताही मौत का बायस बन सकती है। साफ़ स्टीराइल सिरिंज इस्तेमाल करें, दवा आराम से दाखिल करें, तेज़ी जल्दबाजी का मुजाहरा ना कीजिएगा। इंजेक्शन वाली जगह पे इन्फेक्शन ना होने पाए, ना टिश्यू का ज़िया हो, ना ब्लीडिंग होने पाए और ना ही पट्ठे को किसी उज़्व को नुकसान पहुँचे। जिस कदर मुमकिन हो सके अपने फ्लाक को कम से कम तनाव की ज़द में आने दें, क्योंकि जो भी फ्लाक एक मरतबा स्ट्रेस में आ जाए, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, उसके बाद उसकी इम्यूनिटी, उसका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने के बायस दीगर जुर्सों में हमलावर होना शुरू हो जाते हैं और नौबत इस तरह की अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुंचती है। अगर आपने जानदारों को मिसाली माहौल दिया हुआ है, उनकी जिस्मानी सेहत और पैदावार दोनों ठीक हैं, तो इस तरह के हालात में एंटीबायोटिक्स वगैरह के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि एंटीबायोटिक बज़ाते खुद स्ट्रेस है। इसे जब भी इस्तेमाल करेंगे वजह कोई ना कोई मजबूरी होगी या बाज़ औक़ात बतौर एहतियात इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जब भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, इस दौरान दीगर मेडिसन्स, दीगर अद्वियात, वैक्सीन, किरमकुश दवा यानी डीवर्मर, तेज़ाब या फ्लशर वगैरह पानी में खुराक में शामिल करके जानदारों को ना दें। एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल होने के बाद 48 से 72 घंटे इंतज़ार करके फिर आप दीगर अद्वियात या वैक्सीन वगैरह करवा सकते हैं। बायोसिक्योरिटी यानी चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। इस हवाले से आप जितनी भी सरगर्मियों से वाकिफ़ हैं उन्हें अपने शेड्यूल में शामिल करें। रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन्स का मुआयना करें ताकि किसी भी किस्म का कोई गैर मामूली बर्ताव ज़ाहिर हो, उसकी वजह ढूंढकर महसूस इक़दामात उठा के जानदारों को उस नौबत तक ना पहुँचने दें कि जहाँ इनकी जिस्मानी सेहत मुतासर होने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन्स की ड्रॉपिंग्स यानी बीटें देखें। अगर आपको पतली बीटें दिखाई देती हैं तो फील फॉर चिकन्स को डायरिया से निजात दिलवाएं। आपके पास घरेलू पैमाने पे कोई ना कोई अच्छा जरासीम कुश मवाद, जरासीम कुश मटीरियल, डिसइंफेक्टेंट दस्तयाब होना चाहिए, जिसे वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल में लाकर मुर्गी खाना के रिहाइशगाह के अंदर और बाहर से तेज़ी से फलने फूलने वाले जरसूमों का खात्मा किया जा सके।
آج کل کے موسم میں جانداروں کی رہائش گاہ کے اندر مناسب نمی اور موزوں درجہ حرارت کا بندوبست کیے رکھیں، کیونکہ درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ یا درجہ حرارت کا بہت زیادہ بڑھ جانا آپ کے چکنز کی جسمانی طاقت کے ضیاع کا باعث بنے گا۔ ہوا، جگہ فی پرندہ اور برتنوں کی تعداد مکمل رکھیں۔ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی امیون بوسٹر کا استعمال کرواتے رہیں تاکہ آپ کے چکنز کی امیونٹی مستحکم رہے اور جانداروں کے اجسام میں ہلکے پھلکے سٹریس، تناؤ، انفیکشنز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔